given by Hunt and Mulliken. लिखो, given by Hunt and Mulliken. देखो, अब देखना, अब 80 पर तू है, चलने दो उसको, आगे चलेगा। हम लोग अब देखेंगे। लिखो लिखो, हंट साहब एंड मुलिकन साहब ये थ्योरी दिए, जैसा कि नाम है थ्योरी में, ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो समझ लेना सबसे पहले बात कि अभी तक जो थ्योरीज पढ़ रहे थे बॉन्डिंग का, वो ऑर्बिट का था, कि ऑर्बिट ओवरलैप करता है, ऑर्बिटल ओवरलैप किया, एटम्स का था। यहां पर जो नाम है वो उसके नाम में मॉलिकुलर लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑर्बिटल? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी न है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जैसे एटम को एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूल को भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में रहता है, दैट इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बोले मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता कैसे? तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के बनाता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये समझो ऐसे कि जैसे दो अंडा है अलग अलग, और दोनों अंडा को फोड़ के एक गिलास में मिला दिए, व्हाइट वाला तो दोनों मिल जाता है एक दूसरे में, पता चलता है कौन किसका है। तो वही हालत इलेक्ट्रॉन का है मॉलिक्यूल में मिलने के बाद, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलता है तो देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वैसे ही मिल जाता है जैसे दो वो अंडा मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके जो पीला वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियस समझ लो। न्यूक्लियस एटम के अपने जगह पे ही रहता है, ठीक है। मान लो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना, तो दो को न्यूक्लियस होगा अलग अलग, न्यूक्लियस मत मिलाना, इना कि अंडा को देख करके मिला देना, उस येलो वाले पार्ट को सेपरेट रखना। ऐसे भी देखा होगा, येलो वाला पार्ट को रगड़ना पड़ता है दोनों को मिला के, लेकिन व्हाइट वाला तो आपस में मिल ही जाता है। और ये जो येलो वाला पार्ट है वो दोनों सेपरेट सेपरेट ही रहता है। यदि वो दोनों को मिलाना है तो मथना पड़ता है उसको, तो मथना नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स खाली मिल जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल को एक ही सेंटर होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल को मल्टी सेंट्रल होगा। जितना एटम से मिल के मॉलिक्यूल बना होगा उतना सेंटर बन जाएगा, यानी मल्टी सेंट्रिक होगा। विशेष बात है इसमें कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। उस पे अब फोकस करेंगे, पहले इतना बतवा लिख देते हैं, ठीक है। कौन साहब दिए थे? हंट साहब एंड मोलिकल साहब। इलेक्ट्रॉन्स इन a molecule present in molecular orbital like in an atom, they present in atomic orbital. In atom,
लाइक इन एटम दे प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिट। ठीक है। द एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, मतलब कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड शेप मिक्स्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर orbital. The atomic orbital having comparable energy and shape mixed to form molecular orbital. In an atomic orbital, electrons are influenced or attracted by only one electron, while in a molecule they are influenced by and attracted by more than one nucleus. Or molecular orbital is multinucleated. मल्टीन्यूक्लिएटेड है ना, मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, या फिर इसी को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, इसमें सेंटर एक से ज्यादा होगा। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक। ठीक है, ये एक ही बात है, और करके लिख ही देते हैं उसको। और while atomic orbital are monocentric या mononucleated, अब फोटो बनाते हैं, रुक जाएंगे।
लिख दिया। अब देखो फोटो बनाते हैं। जैसे ये कहना ये चाहता है कि एक एटम, और एक्चुअली में इधर में ये न्यूक्लियस था मान लेते हैं, एक दूसरा एटम और इसमें ये न्यूक्लियस था, ठीक है। तो दो एटम मिल रहा है, प्लस मैथमेटिकल हो जाता है, दो एटम मिल रहा है, जैसे दो अंडा मिला रहे, इसको पीला वाला समझना है और ये वाइट वाला समझना है ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तुम लोग पढ़ा होगा तो एस ऑर्बिटल में देखा होगा ना कि इस तरह का फोटो सर बनाए थे, नहीं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वही स्फेरिकल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब ये दोनों को मिलाते हैं तो दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, सुनते रहिएगा, दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। अब इसमें दो तरह का क्या हुआ ये समझना है। एक ऐसा जिसमें दो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दोनों न्यूक्लियस के अराउंड में मॉलिक्यूल के अंदर घूम रहा होता है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा भी पॉसिबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, देखिएगा कैसा, जिसमें ये न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है। बिल्कुल समझिएगा दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है अंतर, समझिए। ये न्यूक्लियस का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर दिखाई दे रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है ना, और यहां पे परपेंडिकुलर है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, बोलो ना, नाम बोलो ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हुआ कैसे, तो देखो दो पॉसिबल केसेस होते हैं। एक में वो यहां पे बनेगा नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फोटो बनाओ, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और वो दोनों है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलता है तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके, अरे गधा यही फोटो देख रहा है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलके कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, दो गो बनाया है सामने तो दिख रहा है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक ठो को कहते हैं बॉन्डिंग और दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तुम लोग स्कोर ही जानने के लिए ना क्रिकेट मतलब मोबाइल देखते रहता है, तो बीच में हम ही बता दिया करेंगे क्या, ये सब एक डेविएट हो जाता है। 105 पर 2, 20.4 ओवर। शांति से लेकिन रहो, जो काम कर रहे हो करेंगे, तुम लोग लिखोगे तो हम स्कोर बता देंगे।
वो एक्चुअली में ऐसा कुछ चीज हो जाता है ना कि जिसको इग्नोर अब किया ही नहीं जा सकता, हम कितना भी करा ले अंततः साथ हो ही जाना पड़ता है। अच्छा है ना कि कम से कम आके पढ़ तो रहे हैं। बहुत सारा लोग ऐसा भी है कि ऐबे नहीं करेगा, क्लास ही नहीं आएगा, घर में क्रिकेट चौका छक्का गिनते मजा आते रहता है। तो आप लोग आ गए हैं इसलिए हम बीच बीच में आपको स्कोर बता दिया करेंगे, लेकिन आप पढ़ते रहिए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है? कहेंगे दो, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब ये दो बनने का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझेंगे हम लोग। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जो घूमता रहता है, मतलब ऐसे समझना है, ऐसे नहीं कि इतना डॉट बना दिए सर्कल ऐसे, है ना। हाइजेनबर्ग साहब बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन आप एक जगह पे देख ही नहीं सकते हैं कभी, है ना। फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भी ये बहुत सारे जगहों पे दिखाई दे देगा। लिखे बड़े बड़े। तो सबसे पहला तो ये लिख दें, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल undergo in intermixing, they form two molecular orbital one is known as bonding molecular orbital while other is known as anti-bonding molecular orbital. When two atomic orbital undergo intermixing, they form two molecular orbital. One is known as bonding molecular orbital, while other is known as anti-bonding molecular orbital. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and more stability than anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital has lower energy and more stability than anti-bonding molecular orbital. ठीक है, बताता क्या है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता था एटॉमिक ऑर्बिटल, एसपीडीएफ ऑर्बिटल क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन पाने की
संभावना। वैसे ही यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं पढ़ नहीं रहे, जस्ट लिखे, जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नहीं, क्या लिखते थे, साई है ना, वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल in the molecule electron probability density given by molecular orbital। अब यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई से ही दिखाएंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेंसिटी साई पे स्ट्रिक करके दिखाएंगे। है ना, साइन साइन। अब ये कहीं पे मिलेगा, कहीं पे नहीं भी मिलेगा, लेकिन हम लोग देखेंगे ऐसे। यदि साई लिखा हुआ है और एक साई पे स्ट्रिक लिखा हुआ है, तो ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई पे स्ट्रिक लिखा है। ठीक है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पूरा लाइनें लिख दिए है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ईपीडी लिखें, साई और साई एस्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ये भी बार बार नहीं, एनसीईआरटी और बोर्ड का लैंग्वेज एलसीएओ है ना तुम्हारा। इंजीनियरिंग मेडिकल के क्वेश्चन में भी ये शॉर्टकट चलेगा, इसलिए शॉर्टकट भी याद रखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल give rise to bonding and anti-bonding molecular orbital, bonding and anti-bonding molecular orbital through constructive and destructive इंटरफेरेंस। वो लाइट का फेनोमेनन होता है इंटरफेरेंस,
जैसे डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वैसे इंटरफेरेंस। तो दो तरह का होता ही है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। एज देखो कैसे, अब समझोगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना था। ऐसे बना था, देखो ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉयली साहब कहे थे, याद करो, डी ब्रॉयली साहब कहे थे कि हर वो पार्टिकल जो जो मोशन में है वो वेव जैसा मोशन करता है। बोले थे या नहीं बोले थे? तो इलेक्ट्रॉन का जब वेव मोशन हम लोग देखते हैं तो इसी तरह का देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस वाला ओरिजिन से चला और ये आउट ऑफ, इन फेज आउट ऑफ फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज, प्लस में माइनस में चलता है। वेव को वैसे ही दिखाते हैं, वाइब्रेशन होता है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। ये वाला देखो, है ना, इसका ये और इसका ये देखो, मान लेते हैं कि दो एटम जो मिला रहे थे तुम, उसको एटम ए कहते हैं और दूसरे को एटम बी कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था एटम ए का, साई ए, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था साई बी। अरे समझो इसको, लैंग्वेज में समझो। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पाया जा सकता है न्यूक्लियस के इतनी दूरी पे, और क्या कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन एक पाया जा सकता है यहां तक, यही तो कह रहा है। तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, और अब साई बराबर, मॉलिक्यूल का साई बराबर साई ए प्लस साई बी। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसीलिए लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन याद दिलाए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो बिल्कुल आराम से, अब ऐसा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम का आउट ऑफ फेज हो, आउट ऑफ फेज हो मिनटू से कि एक, थोड़ा और छोटा करेंगे दिखाई तो दे ही देगा यार, ऊपर वाला लिख लिया है, चलो नहीं भी देगा तो बड़ा कर देंगे, और क्या जाता है लिखने से। दो गो और बनाना है। हे भगवान, बन जाओ अच्छे से। यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से उधर जाएंगे, जरूरी क्या है, इतना में भी बन जाएगा। ये देखो एक वेव ऐसा है, कुछ भी काम होना चाहिए स्मार्ट। ये देखो दूसरा वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा चल रहा है। हो सकता है ऐसा कि नहीं, एक एटम ए और एटम बी, क्या, एक न्यूक्लियस यहां पे, न्यूक्लियस यहां पे, साई ए, जब इसको हम लिखेंगे, ठीक है, तो ये जो एटम बी का लिखाएगा ये तो माइनस में लिखाएगा ना साहब, माइनस आई बी, क्या, यही तो वेव का मतलब करेक्टर है। कार्टेशियन नोटेशन पर तो यही काम करने के लिए बनाया ही जाता है इसको। बोलिएगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन फेज में मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फेज मूव कर रहा है,
दिस विल बी द लैंग्वेज। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम फेज में मूव कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम फेज में मूव कर रहा है। अब देखो ऐसे, तो यहां पे एक्चुअली में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इतना भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर दो, थोड़ा बहुत तो रहेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाइक दिस, है ना, जिसका साई जिधर में बड़ा हो। तो यहां पे हम साई स्ट्रिक बराबर क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे साई ए प्लस माइनस साई बी। ठीक है, साई ए प्लस माइनस साई बी। अब बताओ क्या हो गया ये, साई ए माइनस साई बी। इसीलिए कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल। मतलब एटॉमिक और वाइटल को सीधा जोड़ देना है या फिर घटा देना है ना। फिजिक्स में ये फेनोमेनन कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो सर इंटरफेरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो समझो ना, यदि दो वेव को हम लोग जोड़ देते हैं सेम फेज में तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दो वेव को जोड़ते हैं आउट ऑफ फेज में तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही तो नाम ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एडिशन ऑफ टू वेव, एडिशन ऑफ टू वेव इन सेम फेज, इन सेम फेज कब होता है ये, कंस्ट्रक्टिव हुआ इंटरफेरेंस। एडिशन ही लिखेंगे दूसरे वाले में भी, एडिशन ऑफ टू वेव आउट ऑफ फेज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख दीजिए। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा उसको बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो तुम लोग, लिखो, स्कोर तो हम ही बताएंगे। 2 ही विकेट तो है अभी। मेरा स्लो हो गया क्या? हाँ, न्यूज पुराना होगा, तुम लोग ज्यादा अपडेट। 134 पे 3। यानी कि मैथमेटिकल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, while subtraction of atomic orbital give एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस लैंग्वेज को भी लिख ही देना है। मत पटकिए माथा, तुम्हारा माथा अभी दर्द करने के लायक नहीं हुआ है। कि माथा दर्द करता है, टेंशन है, ये सब अभी उम्र में होता है।
अभी तुमको यदि माथा दर्द करेगा तो जानते हो गार्जियंस क्या पूछते हैं, क्या किया था, क्या खा लिया था। इसीलिए दर्द कर रहा है, कुछ नहीं खाया का है। अच्छा, रमजान शुरू हो गया है। कल से हुआ कि परसों से? परसों से हो गया। तो एडिशन ऑफ, बड़े, एडिशन ऑफ टू वेव फंक्शन, नहीं, वेव फंक्शन को जोड़ दिए, यहां पे सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो एडिशन ऑफ टू वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज टू मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन of two atomic orbital give rise to anti-bonding molecular orbital. This phenomenon is called as linear combination of atomic orbital. बड़े, हो गया 145 पे 4 हो गया। ये कितने बेचैन है, तो इसलिए मैंने लिखा तब से। नेक्स्ट क्या लिखना था हमें? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन of two atomic orbital form bonding molecular orbital while subtraction of wave function of two atomic orbital form anti-bonding molecular orbital. और जो लिखे हैं जोड़ के, साई स्ट्रिक बराबर साई ए माइनस साई बी, है ना, ऊपर में साई बराबर साई ए प्लस साई बी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर दिखा सकते हो, साई बराबर साई ए प्लस साई। नाउ अब एक और बात इंपॉर्टेंट टू नो है, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता
and they also follow Hund's rule, Pauli exclusion principle, अफबाउ प्रिंसिपल, ये सब फॉलो करता है। जितना एटॉमिक और वाइटल्स फॉलो करता था उतना सब फॉलो करता है मॉलिकुलर और वाइटल्स भी। नेक्स्ट, द मॉलिकुलर और वाइटल लाइक एटॉमिक और वाइटल also filled according to above principle Hund's rule, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये ऐसे ही नहीं है, ये पूछा भी जाता है कि क्या मॉलिकुलर और वाइटल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, हंड्स रूल को फॉलो करता है? तो बिल्कुल फॉलो करता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आल्सो फिल्ड अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल एंड फॉलो हंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिख दिया? The molecular orbital like atomic orbital also filled according to above principle। समझ गया ना? N+L रूल था, नहीं था क्या? हंड्स रूल है ना, जब तक आधा आधा भरने जाए पूरा नहीं भरते, पेयरिंग करते हैं तभी, जब हाफ फिल्ड हो जाता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ही ऑर्बिटल के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट, ये हो गया आपका, थ्योरी लिख दिए हम, पूरा मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी लिख दिए। यही था थ्योरी, थ्योरी के 7-8 पॉइंट्स थे ये, मॉलिकुलर और वाइटल थ्योरी, यही पॉइंट्स था, यही हंट साहब एंड मिलिगन साहब कहे मॉलिकुलर और वाइटल के लिए। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल। कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और वाइटल, कंडीशन फॉर combination of atomic और वाइटल। ये उसमें लिखा जा ही चुका है मोटे मोटे तौर पे। पहला, कंबाइनिंग और वाइटल must have equal energies। आने देखो, एटम ए का और एटम बी का, दो एटम यहां कंबाइन कर रहे हैं, तो इसके 1s को इसके 1s से ही कंबाइन करना है।
इसके 2s को इसके 2s से ही, दैट मस्ट हैव दे हैव इक्वल एनर्जी। 2p आएगा तो उसके भी 2p ही आने। दूसरा, कंबाइनिंग ऑर्बिटल must have equivalent shape। ये पहला ही पॉइंट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये दोनों लिखा हुआ है, पहला लाइन तो यही लिखे। अब देखो मस्ट हैव इक्विवेलेंट शेप का मतलब क्या है? 2px को कंबाइन करोगे किसके साथ? 2p बाई को, तब ना होगा 2p बाई, और 2pz कंबाइन करेगा किससे? 2pz से। ऐसा नहीं कि 2px को 2p बाई से या 2pz को 2px से, ऐसे कंबाइन नहीं करना है। दे मस्ट हैव इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप। पहला पॉइंट यही था, और यही कंडीशन है दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने के। ठीक है, अब ये दो ऑर्बिटल देखो अगले दिन क्या पढ़ना है। ये दो ऑर्बिटल, इसका 1s इसका 1s कंबाइन करके बनाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्ट्रिक 1s। ये कल पढ़ेंगे। अभी पढ़ा ना कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा ये लिखे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे इसमें क्या बनेगा बताओ? सिग्मा 2s सिग्मा स्ट्रिक 2s। क्या? इसी तरह से 2px ये पाई बनाता है, पाई 2px पाई स्ट्रिक 2px। p बाई भी पाई बनाता है, पाई 2p बाई पाई स्ट्रिक 2p बाई। और pz सिग्मा बनाता है, चूंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, सिग्मा स्ट्रिक 2pz। अब देखो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। 1 2 3 4 5 5 10 एटॉमिक ऑर्बिटल बना है, 10 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया होगा। यही सिंपल था कहानी। और तीसरी बात इसमें जोड़ देंगे, combining orbital must overlap in maximum extent to form molecular orbital। अब अगले दिन का क्लास हो जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खाली क्वेश्चन बनने वाला। आज तो खाली थ्योरी बनने वाला, थ्योरी हो गया। इसका रिजल्ट अगले दिन ही मिलेगा।